नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं और सभी खबरों का जो विस्तार से खंडन आगे करेंगे। तो सबसे पहले 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सरकार जो है गरीबों को फिर से जो है 2 महीने का जो है मुफ्त में राशन जो है अतिरिक्त राशन देगी। जो भी राशन कार्ड होल्डर है उनको तो राशन जो मिलती है ये अलग से जो है 5-5 किलो प्रत्येक लोगों को जो है परिवार के सदस्य को दी जाएगी। दुनिया भर में एक दिन में सर्वाधिक 3,46,000 जो है मामला भारत में आया है। तो देश में सक्रिय मामलों की दर जो है 15% के करीब पहुंच चुकी है। और मैं बता दूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने मोदी जी से जो है 20 लाख कोविड वैक्सीन की मांग की है। और प्रधानमंत्री ने विरार जो कि महाराष्ट्र में जो हादसा हुआ था, आग लगने से जो है कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी, उनको जो है 2-2 लाख रुपये उनके परिजनों को देगी सरकार। और घायलों को जो है 50,000 रुपया अनुग्रह राशि की मंजूरी की है सरकार ने। और चिकित्सा प्रधान का जो है बनाने का शुरू हुआ। देश में विशेष प्रशिक्षण मेडिकेटेड कॉस्ट्यूम की जो है बढ़ती मांग हो सकेगी जो है पूरी। फिलहाल देश दुनिया कोरोना वायरस से संक्रमण से गुजर रहा है। इसी को देखते हुए जो है इस तरह का प्रशिक्षण देना बहुत ही अनिवार्य है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा ने ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहा है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है सुनीत शर्मा जी हैं। द्रवीकृत मेडिकल ऑक्सीजन अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ जो है उसे जो है सावधानी इसमें जरूरी रखना है। तो ये थी कुछ सुर्खियां। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, क्वेश्चन ऑफ द डे, थॉट्स ऑफ द डे और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1815 में सर रॉबर्ट काल्क्यूहोम ने अल्मोड़ा में भारतीय सेना की पहली बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की स्थापना की थी। शुरू में इन्हें कुमाऊं बटालियन कहा गया, तब यह पुलिस बल के रूप में कार्यरत थी। गोरखा सैनिकों को सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था। आज ही के दिन वर्ष 1913 में न्यूयॉर्क में गगनचुंबी वुलवर्थ इमारत आधिकारिक तौर पर खोली गई थी। कैश गिलबर्ट द्वारा डिजाइन की गई यह इमारत 1913 से 1930 तक 793 फीट यानी 241 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसका निर्माण 1910 में शुरू हुआ और 2 साल में पूरा हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1929 में मशहूर अभिनेत्री नरगिस रबादी का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में मात्र 100 रुपये में काम शुरू किया क्योंकि उनका जो है आर्थिक स्थिति खराब थी। और 18 साल में की उम्र में पहली फिल्म उस्ताद पेड्रो की, जो कि पेट्रो लिखा गया गलती से। फिर उन्होंने झलक, आज़ाद, कंगन जैसी और श्रीमान श्रीमती जैसी फिल्में जो है प्रमुख फिल्में की। और उनको 2018 में जो है उनका मृत्यु हो गया। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि भारत सरकार ने जो कि हाल ही में घोषणा की है 80 करोड़ देशवासियों के लिए या गरीब लोगों के लिए। तो मैं बात करूं, भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 2 माह तक निःशुल्क प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज देने का जो है निर्णय किया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले लोगों को मई और जून में प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत जो है निःशुल्क प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो है अंत्योदय योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स को 5 किलो चावल या गेहूँ दिया जाएगा। यह मासिक कोटा के अतिरिक्त दिया जाएगा, मतलब जो महीने में लोगों को जो ही राशन मिलते हैं 5 किलो 10 किलो जो भी राशन कार्ड होल्डर को, उसके अलावा जो ये 5 किलो अतिरिक्त दिया जाएगा ताकि जो है वो घर में रहे, सुरक्षित रहे और इसका सेवन करें, वो कोई तरह का जो है भूखा ना रहना पड़े। तो 80 करोड़ आबादी को जो है देश में दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है देश की जिनको जो है इस तरह का लाभ दिए जाएंगे। 2 महीने आगे भी बढ़ाई जा सकती है यदि स्थिति सुधार नहीं हुआ तो, लेकिन आशा है कि जल्दी कोरोना से जो है देश उभरेगा। लेकिन अगले 10-15 दिन जो है स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है देश की। वर्तमान में 3,42,000 जो है कल ही का केस निकला है, तो बहुत ही जो है चिंताजनक है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए आज का जानते हैं मोटिवेशन लाइन, थॉट्स ऑफ द डे क्या है आज का थॉट्स ऑफ द डे। नज़र
को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं एक रूम में ही रह करके पढ़ाई करूँगा और बाहर नहीं जाऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए, घर पे ही रहूँगा, घर बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे संभव नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नज़र बदलना होगा, आपको सोच ऊँची रखनी होगी कि नहीं मुझे ये जॉब निकालनी है, नहीं आप मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकालनी है, नहीं मुझे यूपीएससी क्रॉस करनी है, क्वालीफाई करनी है। तो ये आपको नज़र बदलना होगा, सोच बदलना होगा, तभी जो है आपका किस्मत चमक सकता है। एलन मस्क को आप देख लो, कितनी एक साधारण और एक असाधारण जो है उदाहरण ये बन सकते हैं। एलन मस्क जो आयरन मैन, उन पर फिल्म भी बनी है। तो ये था आज का थॉट्स ऑफ द डे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार की जा सके। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मैं बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप जो है वहाँ से क्लास का लिंक जा करके देख सकते हो, कल क्लास कर सकते हो टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का। तो शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। भारत सरकार कोविड-19 के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को फिर से जो है राशन मुहैया कराएगी। मैंने इसके बारे में विस्तार से पहले बता दिया कि 80 करोड़ भारतीयों को जो है दी जाएगी प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, जो कि मासिक जो अनाज कोटा होता है उसके अतिरिक्त दिया जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, देश में चिकित्सा प्रधान बनाने का विशेष प्रशिक्षण शुरू किया गया है। तो बता दूं कि अप्रैल मेड अप एंड होम फर्निश सेक्टर स्किल काउंसिल यानी AMSSSC ने देश में जो चिकित्सा प्रधानों की बढ़ती मांग को देखते हुए चिकित्सा तथा सूचनात्मक परिधान बनाने का विशेष प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। AMHSSC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महानिदेशक डॉक्टर रूपक वशिष्ठ ने एक जो ये बातें जो है सामने कही एक साधारण समारोह में। और PPE किट जो है आप बोल सकते हो, या और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि ज़रूरी है कि इसको तैयार की जा सके। ग्लव्स आप बोल सकते हो, और भी बहुत सारी हैं। पाइप है, ऑक्सीजन पाइप है, और बहुत सारे जो है सभी तरह की जानकारियाँ या सभी तरह का प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि इसका उत्पादन ज़्यादा से मात्रा में हो सके और देश में जो है इसकी समस्या ना हो। जिस तरह से ऑक्सीजन की वर्तमान में समस्याएं हो रही है, लेकिन फिर भी जो है इसका हल निकाला गया है। भारत सरकार जो है लगातार तत्पर है इसको ख़त्म करने की, इसको समस्याओं को। तो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सेना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो जर्मनी से आयात ऑक्सीजन संयंत्र किए जाएंगे। तो जर्मनी से जल्द ही जो है आयात किए जाएंगे। सेना के अस्पतालों में जो है लगेंगे प्रति मिनट 40 लीटर उत्पादन की क्षमता जो है होगी। सेना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी से ऑक्सीजन संयंत्र आयात किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य जारी कर कहा कि सशस्त्र व चिकित्सा सेवा के अस्पतालों में 23 चलित मोबाइल ऑक्सीजन संयंत्र और कंटेनर जर्मनी से आयात किए जाएंगे। ये हवाई मार्ग से लाए जाएंगे और सेना के विभिन्न अस्पतालों में रखे जाएंगे। इनमें प्रत्येक संयंत्र को क्षमता प्रति मिनट जो है 40 लीटर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए जो है YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू की है, जिसके लिए जो है 6,450 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 1 लाख ऋण लेने पे, फसल ऋण लेने पे जो 0% ब्याज लगेंगे यानी शून्य ब्याज लगेंगे। तो बहुत अच्छी जो है एक पहल की गई है ताकि किसानों को जो है राहत मिल सके ये कोरोना काल में, और उनके लिए जो है क्रेडिट भी किया गया है। और जल्द ही जो है लगभग 27 लाख से अधिक किसानों को जो है इनका सुविधा दी जाएगी राज्य के। तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो चलिए आगे बता दें, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में रेखा एम मैनन को नियुक्त किया गया है। 30 साल के कार्यकाल, मतलब ये नेस्कॉम के कार्यकाल में जो है पहली बार महिला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा खांसी आ गया है, गर्मी है ना ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने जो है टीबी वैक्सीन पर जो है 5वें ग्लोबल फोरम को संबोधित किया है, तो जिससे जो है जल्द ही इस पर वैक्सीन निकाला जा सके और इसको जो है दूर किया जा सके, इसका हल निकाला जा सके। तो संबोधन करते हुए जो है उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि इस पर जल्द से जल्द जो है वैक्सीन निकाली जाए या बनाई जाए ताकि जो है कुछ हद तक इसको नियंत्रित किया जा सके। और भारत सरकार ने 2025 तक जो है टीबी मुक्त देश घोषित किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक जिला और एक केंद्र शासित प्रदेश को जो है टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WWCF में दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व जो है करने वाले हैं वो। तो मैं बता दूं कि लंदन के मेयर सादिक खान के द्वारा जो है उनको आमंत्रित किया गया है। WWCF का जो स्थापना 2012 में अगस्त में हुआ था। सदस्य देश जो है वर्तमान में 43 है। इस बार का जो थीम रखा गया संस्कृति की भविष्य। नेक्स्ट चलते हैं। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन की मुक्त आपूर्ति के लिए जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर जो है इस आपदा प्रबंधन को लागू किया गया है। प्राथमिक उत्तरदायित्व जो है राज्यों सरकारों में जो है निहित होती है, ये मानना है। और ये जो है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपदा को जो है पूरा दूर करने के लिए जो है ऑक्सीजन को जो है बड़े मात्रा पर, बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन करके हर क्षेत्र में जो है पहुंचाया जा सके। तो देश भर में जो है ऑक्सीजन की मुक्त आपूर्ति के लिए जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया है। यानी अब ऑक्सीजन से जुड़ी कालाबाजारी नहीं हो सकती है। बड़े पैमाने पर जो है इसका उत्पादन करके समय पर जो है हर जगह पहुंचाया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देश भर में आज 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इसको मनाने की शुरू की गई है और 24 अप्रैल 1993 से जो है देश भर में इसको लागू कर दिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट रैंड बैंक ने भारत से अपनी बैंकिंग सेवाओं को वापस लेने का फैसला किया है। ये दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो इससे पहले बता दूं कि सिटी बैंक ग्रुप ने भी जो है भारत में अपना बड़े विस्तार जो है एक सप्ताह पहले ही बांध चुकी है कि फिर दूसरा बैंक जो है विदेशी बैंक है जो इस तरह का जो है निर्णय लिया है। तो चलिए, ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको विस्तार से जानते हैं। तो आप लोगों ने आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट जाना। तो मैं नेस्कॉम का फुल फॉर्म बता दूं कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज इसका होता है। इसका वर्तमान अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है रेखा एम मेनन को, जो कि पहली जो है महिला ये नियुक्त किया गया है एज ए चेयरमैन। इंडियन ओवरसीज तो नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी गुंजन पक्षी है। तो इसकी 3 खूबियां और है कि इसका सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी अंडा इसका जो है पक्षी का अंडा इसी का होता है और इसकी चोंच जो है इसके शरीर से लंबी होती है। तो इस पर 3 खूबियां हैं, 3 इसके रिकॉर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। कबूतर गर्म रक्त वाला होता है, लेकिन रक्त की का टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन इसको बोला जाता है कबूतर जो है गर्म रक्त वाला होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। सभी लोगों को पता है कि मैमल जो सबसे बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ या फिर ऑन वाटर आप बोल सकते हो या ऑन अर्थ, तो ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट चलते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ORNITHOLOGY। RNA रिबॉक्सीब्यूलिक न्यूक्लिक एसिड में थायमिन के स्थान पर जो है यूरेसिल पाया जाता है। तो नाइट्रेट बेस जो है चार दोनों में होते हैं, RNA और DNA में। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आप बता दो कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर योर वाचिंग। तो चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं जो कि इस प्रकार है। तो 80% बड़ी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ जैसे रेडी टू ईट और रेडी टू कुक की मांग, 500% तक बढ़ी फ्रोजन फूड की मांग जो कुछ दिनों में लॉकडाउन के बाद, 150% तक बढ़ी डिब्बाबंद दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स की मांग, 100% तक बढ़ी हाइजीन उत्पाद की मांग। कोरोना के बढ़ने के साथ किन किन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है? तो नोएडा स्थित ग्रोसरी शॉप हैप्पी होम के मैनेजर गौरी शंकर ने जो है हिंदुस्तान के एक को जो है बताया कि बीते 5 दिनों में जिन उत्पादों की मांग बढ़ी है उनमें खाद्य तेल, आटा, मसाला, फल, सब्जियां, स्नैक्स, फ्रोजन फूड्स,
ड्राई फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, बेबी फूड्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स, च्यवनप्राश, जूस और खाने पीने के जरूरी सामान शामिल है। लोग एक बार फिर से इन सामानों को तेजी से खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं। इसके चलते रोजाना बिक्री करीब दुगना हो गई है। इधर कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आरएआई ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों पर रोक से कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और लाखों लोगों को रोजगार चला जाएगा। तो ये बातें कही गई है और इस तरह से देश में इन प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ने लगी है। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि सभी मजदूर अपने अपने घर की ओर रवाना कर रहे हैं, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, चिंता का बना हुआ है। तो राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए मजदूरों को कि उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। राज्य सरकार सब तरह का सुविधाएं उनको देगी, तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है, तभी ये संभव हो सकता है। अन्यथा आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों की मांग बढ़ने के साथ इसकी आपूर्ति घट सकती है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आज की क्लास से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक के जाते हैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।